बिल्कुल समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है, एक बात। तो अब जरा बताएं, कुरान में जो बनी इसराइल नबियों को कत्ल करते रहे, वो जो जिक्र है, क्या बनी इसराइल का जिक्र किया जा रहा है, या बनी इसराइल को तो ना सिर्फ सलफ किया जाएगा बल्कि मसल का किया जाएगा बाद वालों के लिए? तो ये उनका जिक्र नहीं, बाद वालों का जिक्र है। बाद वाले मुझे ये बताएं, बनी इसराइल के बाद कौन सी उम्मत है? बनी इसराइल को जब एज उम्मत खत्म किया गया तो उनके बाद किन का एज उम्मत इंतखाब हुआ? ये मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर आपको वो रुवायतें भी याद आ जाएंगी, समझ आ जाएगी, जो मोहम्मद ने कहा था कि जो बनी इसराइल ने किया था बिल्कुल तुम वही करोगे, बिल्कुल खूबहू वही करोगे। बनी इसराइल अगर किसी गो के सुराख में दाखिल हुए तो तुम भी उनकी इत्बा में उस सुराख में दाखिल हो जाओगे। मतलब क्या है? बनी इसराइल ने क्या किया था? क्या आप मुझे ये बताएं, मोहम्मद ने क्या ये कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं कोई रसूल नहीं? मोहम्मद तो ये कह रहा है जो बनी इसराइल ने किया था खूबहू तुम वही करोगे। और बनी इसराइल ने क्या किया था? बनी इसराइल ने भी कहा था मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, उससे पीछे यूसुफ के बाद कोई नहीं, कोई रसूल नहीं। तो मोहम्मद ने तो ये कहा था तुम भी यही करोगे जो बनी इसराइल ने किया था। क्या तुम भी कहो दे मोहम्मद के बाद कोई रसूल नहीं? जी बिल्कुल। मोहम्मद ने तो ये कहा था कि तुम खूबहू वही करोगे जो बनी इसराइल ने किया था। अगर बनी इसराइल किसी गो के सुराख में दाखिल हुए तो तुम भी उनकी इत्बा में उसी में दाखिल होगे। तो बनी इसराइल ने क्या किया था? कुरान क्या कह रहा है? कुरान सबसे बड़ा जुर्म ही बनी इसराइल का ये बता रहा है। पहली चीज कि अपने रिज़्क़ को बदल डाला, तैयब को खबीस से बदल डाला। तो ये अब जारी बात है, जो खाएंगे वही बनेंगे, खबीस खाएंगे तो खबीस ही बनेंगे, सोचे खबीस फिक्रे बीस वही बनेंगे। आप समझ आ रही नहीं आ रही? जी। और फिर बनी इसराइल जब रिज़्क़ उन्होंने अपना रिज़्क़ बदला, तैयब को खबीस से बदला, तो फिर नतीजा क्या निकला? उन्होंने फिर नबियों का कत्ल किया। उन्होंने कहा मूसा के पहले कहा जी यूसुफ के बाद कोई रसूल नहीं, कोई नबी नहीं तुरादाबान। फिर उन्होंने मूसा के बाद कहा कोई नबी नहीं कोई रसूल नहीं। फिर उन्होंने ईसा बिन मरियम के बाद कहा कोई नबी नहीं कोई रसूल नहीं। जी, तो मोहम्मद ने कहा था यही तुमने करना है। और वो क्या करते थे? वो जो भी आता था उसे कत्ल कर देते थे या कज़ब कर देते थे। नहीं, जो अहले हक जो हक वाला होता है उसकी दावत नहीं मानते थे, उसके पीछे नहीं चलते थे, उसका कुफ्र कज़ब कर देते थे। और जो कज़्ज़ाब होता था, जो मुल्ला चरब ज़बान होता था, जिनकी ख्वाहिशात के ऊपर मोहर लगाता था, तस्दीक करता था, उसके पीछे चलते थे। जी बिल्कुल यही करते थे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी मोहम्मद ने तो ये कहा था। ये मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आओ अगर हिम्मत है तो अहमद ईसा के सामने आओ। ये अहमद ईसा कौन है? ये वही है जो आज से 1400 जगह मोहम्मद की सूरत में आया था। तुमने जो मुझसे मंसूब किया, जो मेरे ऊपर इल्जामात लगाए, आज आ जाओ, साबित करो, अपने आप को सच्चा साबित करो। मुशरिको, झूठो, कुरान को जरा आईना बनाकर अपने आप को झांको उसमें। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये जितने भी मुलाटे हैं, जैसे रियासत पाकिस्तान है जी हमारा जनाब, वो ये इस्लामी मुल्क है, हमारा रियासत का जो ऑफिशियल जो दीन है जी वो क्या है? दीन इस्लाम है। और आइन क्या है जी? कुरान है जी। और रियासती सतह पर जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो तस्लीम किया हुआ है खत्म नबूवत मोहम्मद आखिरी नबी आखिरी रसूल। तो ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है, रियासत सामने आए, मुकाबला करे अहमद ईसा का, अहमद ईसा को गलत साबित करे। अगर नहीं करते तो जान ले ये रियासत पाकिस्तान है, ये सफा से मिट ना गए तब कहना, और अभी मिटेंगे, ये नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हें अगर अपनी फौजों के ऊपर मान है तो जान लो, कुरान में जो ये जो आले फिरौन की जुनूद का फौजों का जिक्र है, वो किसका जिक्र है? वो तुम्हारा जिक्र है, रियासत पाकिस्तान की फौज का। तुम्हारे ऊपर वाजे कर दिया गया कुरान में साथी नहीं है। कुरान में अलावलीन के मसलों से अलाखरीन का तुम्हारा जिक्र है। कुरान में जो फिरौन की फौजों का जिक्र है वो तुम्हारा जिक्र किया जा रहा है। तुम्हें जो अपनी फौज पर बड़ा घुमंड है, तुमने जो जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म किया हुआ है, अपने करतूत तो देखो, दावे कुरान के करते हो और तलवे किनके चाटते हो। अगर इतनी तुम्हें हिम्मत है, अगर इतनी अहले हक हो तो आओ मुकाबला करो हक का। और अगर तुम ताकत का इस्तेमाल करते हो तो किसके खिलाफ करते हो ताकत का इस्तेमाल? ये कोई कज़्ज़ाब तुम्हारे सामने नहीं बैठा हुआ, ये तुम्हारा रब हम कलाम है। बिल्कुल उस तरह जैसे उस वक्त मूसा की सूरत में फिरौन से हम कलाम था, मूसा भी यही कहता था। और आगे से जवाब क्या आता था? आगे से आले फिरौन भी बिल्कुल यही हरकतें करता है जो हरकतें तुम कर रहे हो। क्या फिरौन से तुम ज्यादा ताकतवर होगे? फिरौन की जो फौजें हैं उनसे ज्यादा ताकतवर तुम होगे? उससे ज्यादा तुम असले बारूद में आगे बढ़ गए? अगर तुम्हें इतने गुमान है, जाकर उसके देखो आसार फिरौन के। वो टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे था, किस कदर आगे था वो, जाके देखो। आज तुम बड़े तरक्की याफ्ता होने के दावेदार हो। ये जो मगरबी अक़वाम जो कहते हैं हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, आज फर्स्ट टाइम दुनिया में इंसानों ने इतनी तरक्की की, तो इनसे जाकर इनसे पूछो कि जो हराम मिस्र किस मकसद के बनाए गए और बनाए कैसे गए? आज तक इनको ये पता चला?
ये तो ये कह रहे हैं कि इंसानों का काम ही नहीं है। तो जिसने वो बनाए अहराम मिस्र जो आज सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन है, जिसने वो बनाया, ना सिर्फ बनाया बल्कि जाहिर किसी मकसद के लिए बनाया, तो तुम्हें क्या लगता है वो पत्थरों के दौर में रहने वाला था? जब वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाया तो तुम मुकाबला कर पाओगे? जो जुल्म ज्यादतियों का बाजार तुमने जो है वो हर तरफ जो है वो गर्म किया हुआ है, मिसाल जो तुम पश्तून कौम के साथ कर रहे हो, बहरहाल वो इलाज तो पश्तून कौम का भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये वो डिजर्व करते हैं, वो भी डिजर्व करते हैं, उनका भी ये पश्तून कौम, ये बिल्कुल बनी इसराइल के मसला, इनका मामला भी यही है बहरहाल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई डिजर्व करता तो आप जो है जुल्म करना शुरू कर दो, नहीं, मुजरम आप भी हो, अगर वो हैं तो आप भी हो, बचोगे नहीं आप, ये ज़हन में रखो। ये आपके पास आखिरी मौका है, ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, अगर रुजू कर लो। अगर तुम समझते हो कि ये 5-6 फीट का तुम्हारे सामने एक इंसान बैठा हुआ है, एक तुम्हारे जैसा बच्चा बैठा हुआ है, तो ये पहली बार नहीं होना। ये कौम नूह जो थी उनका भी यही गुमान था, उनका भी यही कहना था, कुरान उठा के देख लो। वो जो कौम समूद थी उनका भी यही कहना था, कौम शुएब थी उनका भी यही कहना था, वो जो कौम लूत थी उनका भी यही कहना था, जो मूसा के मुकाबले पर जो आले फिरौन थे उनका भी यही कहना था, जो ईसा इब्न मरियम के मुकाबले पर था उनका भी यही कहना था। लेकिन क्या वो सच्चे साबित हुए, कामयाब हुए? अगर वो हो गए तो तुम भी हो जाएगा, अगर वो नहीं हुए तो फिर जो हाल उनका हुआ, जान लो कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है, बल्कि तुम्हारा इंजाम तुम्हारे सामने रखा गया उन कौमों की मसलों की सूरत में। जो उनके साथ हुआ वो तुम्हारे सर के ऊपर वो अजाब खड़ा हुआ है। अगर तुम जलकर राख ना हुए तो तब कहना अहमद ईसा को जिंदा जला देना। बहरहाल अहमद मोहम्मद को आखिरी नबी कहने वाले हो, आखिरी नबी मानने वालों, ये जान, ये रियासत मुजरम है, ये रियासत पाकिस्तान ये मुजरम है अगर ये रुजू नहीं करते हक की तरफ, और नहीं करेंगे ये, हम तो कह रहे नहीं करेंगे समझ आ रही नहीं आ रही, ये नहीं करेंगे और इनका इंजाम वही होगा। इनका इंजाम गुज़श्ता अक़वाम का हो चुका है, इनके ये सफा हस्ती से नाम मिटे तब कहना। ये कोई बाबा बैठ के पेशीन को यह नहीं कर रहा तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि ये ऐसे ही बस हवा खारिज कर रहा है। अगर हिम्मत है तो पहले अहमद ईसा को गलत साबित करो, कज़ाब साबित करो, अगर नहीं कर सकते तो आंखें खोलो, मारे जाओगे। अहमद ईसा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। तुम्हें अगर अपनी वर्दियों पर, अपनी ताकत पर गुमांड है तो ये ताकत तुम्हें दी किसने? क्या तुम हमसे, जो तुम्हारा रब है, उससे ताकतवर हो गए? किसका मुकाबला कर रहे हो? करके देख लो। अगर तुमने अपनी औकात देखनी है तो जरा गौर करो, ये जो वर्दियां हैं इनको उतार के देखो कि तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी अहमियत क्या है। दिमाग तो तुम्हारे अंदर है नहीं। अगर कोई अहमियत और हैसियत है तो जरा साबित करो। ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये किसी वर्दी के बलबूते पर बात नहीं कर रहा। इसको ये नहीं है कि ये कोई इदारा इसको सपोर्ट कर रहा है, या कोई एजेंसी सपोर्ट कर रही है, या कोई रियासत सपोर्ट कर रही है। कि तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा है। बहरहाल तो चीज ये है कि कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है। कुरान में जो बनी इसराइल का जिक्र है वो जिक्र किन का है? वो इन्हीं का जिक्र है।